चैप्टर 78 अनवर जी और विशांत का प्लान। अब आपने पढ़ा कि कैसे अनवर जी राकेश को अपना दामाद बनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जाट बिरादरी का सोचकर हिचकिचा रहे थे। तब सकीना जी ने उन्हें बताया कि अच्छे लड़के किस्मत से मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ कल्याण ने चाल चलकर विशांत को बास्केटबॉल के लिए चैलेंज कर लिया था, ये सोचकर कि वो उसे आसानी से हरा देगा, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया और उल्टा वही हार गया, जिसके बाद उसे काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब आगे कल्याण वहां से जाते जाते कहकर जाता है, बहुत पछताओगे तुम लोग, याद रखना ये बात। ये बोल वो वहां से निकल जाता है। वहीं विशांत उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और खुद भी वहां से निकल जाता है। वो सीधा अपने ऑफिस पहुंचता है और अपना काम करने लगता है। अभी उसे अपना काम करते हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी वहां अनवर जी पहुंच जाते हैं। जिन्हें देख वो खड़ा हो उनसे पूछता है, अरे चाचा आप यहाँ? आहाना कैसी है, अब उसकी तबीयत कैसी है, क्या कुछ हुआ है? जिस पर अनवर जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं विशांत बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है और आहाना बेटी की तबीयत भी ठीक है, मैं बस तुमसे कुछ बात करने आया था। ये सुन विशांत कहता है, अच्छा तो आइए बैठिए। ये बोल वो पियोन से 2 चाय लाने को बोलता है और बैठते हुए पूछता है, जी चाचा कहिए क्या बात करनी थी आपको मुझसे? जिस पर अनवर जी एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, बेटा मुझे विशाल के बारे में तुमसे बात करनी थी। ये सुनकर विशांत सोच में पड़ जाता है कि आखिर इन्हें विशाल के लिए क्या बात करनी है। तो वो पूछता है, जी कहिए चाचा क्या हुआ, क्या विशाल ने कुछ किया है? जिस पर अनवर जी कहते हैं, नहीं बेटा दरअसल मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि तुम्हें विशाल कैसा लगता है। जिस पर विशाल कहता है, ये कैसा सवाल है चाचा? जिस पर अनवर जी पूछते हैं, मेरे कहने का मतलब है वो कैसा लड़का, क्या ईमानदार है, कहीं कोई गलत हरकत तो नहीं करता? जिस पर विशाल कहता, नहीं चाचा विशाल अपने काम के प्रति काफ़ी ईमानदार है और मैंने तो उसमें कोई गलत आदत या हरकत नहीं देखी है, लेकिन आप ये सब पूछ क्यों रहे हैं? ये बोलते ही विशांत के दिमाग में एकदम से कुछ क्लिक करता है, जिससे वो चौंक जाता है। उसका चौंका हुआ चेहरा देख अनवर जी समझ जाते हैं कि उसे भी बात समझ आ चुकी है। वहीं विशांत अनवर जी से हैरानी भरे स्वर में पूछता है, चाचा क्या आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? जिस पर अनवर जी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हैं और कहते हैं, बेटा परसों मैंने जो देखा उससे मुंह नहीं मोड़ सकता ना। मैंने देखा है विशाल आहाना के लिए कितना परेशान हो गया था, वहीं आहाना की नज़रों में भी मैंने विशाल के लिए प्यार देखा था, इसलिए तुमसे पूछ रहा था कि क्या ये करना सही होगा। मतलब तुम्हें तो पता ही है जाट बिरादरी का कितना दबाव रहता है हम पर, ऊपर से विशाल एक हिंदू है, तो क्या ये करना सही रहेगा? जिस पर विशांत काफी खुश हो जाता है और खुशी से कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा, दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इससे अच्छा क्या है। और रही बिरादरी की बात तो चाचा ये लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। ये लोग तो तभी बोले थे जब आपने उसे आगे पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, लेकिन आज जब वो कामयाब है तो वही लोग उसके गुणगान गाते नहीं थकते। ये समाज ऐसा ही चाचा, आप चाहे अच्छा करो या बुरा ये तो बोलेगा ही, तो समाज की टेंशन लेकर अपनी खुशियों को क्यों दबाना। और रही बात जाट बिरादरी की, तो चाचा आप रेहाना मार्केट के रहमान जी जानते हैं? जिस पर अनवर जी कहते हैं, अरे बेटा उन्हें कौन नहीं जानता, बल्कि मैं तो उनके अब्बा को भी जानता हूँ। जिस पर विशांत कहता है, तब तो आपको ये भी पता होगा कि उनकी एक बेटी भी थी रहीमा। जिस पर अनवर जी कहते हैं, हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? जिस पर विशांत कहता है, वो क्योंकि विशाल रहमान जी की बहन रहीमा का ही बेटा है, जिन्होंने एक हिंदू लड़के से शादी कर ली थी। तो विशाल आधा हिंदू और आधा मुसलमान है, अब तो जात की भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। और आप तो रहमान जी के परिवार को जानते ही हैं। ये सुनकर अनवर जी हैरान हो जाते हैं और हैरानी से बोलते हैं, रहमान का तो कोई लड़का ही नहीं है, लेकिन मैंने देखा था वो किसी को अपने बेटे जैसा मानता था, मतलब वो विशाल था। ये सुनकर विशांत कहता है, जी वो विशाल ही था, लेकिन नौकरी लगने के बाद से वो अपने बाबा के साथ रहने लगा। ये सुनकर अनवर जी की रही सही परेशानी भी दूर हो गई, जिस पर वो खुश होते हुए बोले, तब तो मैं जल्दी से रहमान और विशाल के बाबा से शादी की बात करता हूँ। ये सुनकर विशांत के मन में एक शरारत सूझी, उसने मन ही मन एक प्लान बनाया और बोला, नहीं चाचा ही आप विशाल और आहाना से अभी कुछ मत पूछिएगा, हम लोग उन लोगों को सरप्राइज देंगे। ये बोलते हैं, जिस पर अनवर जी कहते हैं, सरप्राइज कैसा सरप्राइज? जिस पर विशांत उन्हें सारा प्लान समझाता है, जिसे सुन अनवर जी कहते हैं, बेटा क्या ये करना सही होगा? जिस पर विशांत कहता है, अरे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी इस विशाल ने अभी तक मुझे आहाना के बारे में नहीं बताया, उसे इतनी सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। ये सुनकर अनवर जी मुस्कुराने लगते हैं और वहां से बाद में बात करने का कहकर निकल जाते हैं। जिसके बाद विशांत अपने मन में कहता है, अब मजा आएगा। विशाल बाबू तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपा कर अच्छा नहीं किया, अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोल वो अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ विशाल अपने सोर्सेज से राकेश के कर्ट प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा कर आकर एक कैफे में बैठा ही था जब उसका फ़ोन बजा। उसने जब फ़ोन देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया और बोला, जी आहाना जी कहिए कैसे याद किया हमें? जिस पर आहाना पहले तो विशाल की आवाज़ सुनकर अपने दिल पर हाथ रख लेती है जो ज़ोर ज़ोर से धड़के ही जा रहा था।
उसके बाद अपने आप को संभालते हुए कहती है, क्यों मैं बिना काम के फ़ोन नहीं कर सकती क्या आपको? क्योंकि आप मुझसे बात करने नहीं वाले। क्यों? जब से हॉस्पिटल से गए हैं तब से आपने एक बार भी कॉल नहीं किया है मुझे। ये सुनकर विशाल कहता है, माफ़ चाहता हूँ आहाना जी, लेकिन काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया। फिर शरारत भरी आवाज़ में पूछता है, वैसे आपने मिस किया मुझे? जिस पर आहाना शर्मा जाती है और हकलाते हुए कहती है, जी जी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। दरअसल मैंने तो आपको थैंक यू बोलने के लिए फ़ोन किया था। आपने जो मेरे लिए किया वो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। जिस पर विशाल सीरियस होते हुए कहता है, इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? उन्होंने आप पर हाथ डालने की कोशिश की थी तो मैं चुप कैसे रहता? जिस पर आहाना पूछती है, क्यों आपको डर लगा था? जिस पर विशाल कहता है, मैं बता नहीं सकता मैं कितना डर गया था। उस वक्त मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा था। ये सुनकर आहाना को अपने दिन में गुदगुदी से होती है और वो पूछती है, क्यों आपको डर क्यों लगा? जिस पर विशाल एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, देखिए आहाना जी, मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो अपने दिल की बात अपने तक रखते हैं और कभी कह नहीं पाते, जिसके बाद वो जिंदगी भर पछताते रहते हैं। मैं वो गलती नहीं करूँगा। तो ध्यान से सुनिए। हाँ, मुझे डर लगा था क्योंकि आप मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मैं आपसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। ये सुनकर आहाना का दिल को जैसे धड़कना ही भूल गया था। उसे इतनी खुशी हो रही थी कि उसका अगर बस चलता तो अभी वही नाचने लगती। वही विशाल आगे कहता है, लेकिन ये सिर्फ मेरे दिल की बात है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जवाब सोच समझ कर दे सकती हैं। मैं कल आपका कैफ़े सर्व में इंतज़ार करूंगा। अगर आपकी हाँ हो तो कल वहाँ 7 बजे आ जाना, और अगर ना हो तो आज के बाद से फिर कभी मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। ये बोल वो बिना आहाना की बात सुने फ़ोन काट देता है। ये देखकर आहाना हेलो हेलो करती रह जाती है और अपना फ़ोन देखकर कहती है, ये विशाल जी भी ना मेरी बात तो सुनी नहीं, बस अपनी कहकर काट दिया। इतनी जल्दी में रहते हैं? अरे मेरी भी तो सुनते कि मैं भी उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन नहीं, कैसे संभालूंगी इन्हें शादी के बाद? ये बोल वो खुद पर ही हंसने लगती है। इधर रात में भाव्या वृषांत का इंतजार कर रही होती है और कह रही होती है, आज फिर से लेट, ये हमेशा ऐसा ही करता है। वो ये कह ही रही थी तब तक वृषांत वहां आ जाता है, जो उसकी बात सुन लेता है और कहता है, अच्छा तो कोई मेरा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जिसे सुन भाव्या झेप जाती है और अपना मुंह फेरते हुए कहती है, हुआ मैं क्यों इंतजार करने लगी? मुझे क्या, तुम्हें जब आना है तब आओ। ये बोल वो जाने लगती है तो वृषांत उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने करीब करते हुए कहता है, अरे तुम तो नाराज हो गई? अच्छा सॉरी, कल से पक्का जल्दी आने की कोशिश करूंगा। जिस पर भाव्या कहती है, ये बात तुम रोज कहते हो। जिस पर वृषांत कहता है, लेकिन कल से पक्का जल्दी आऊंगा। फिर उसे अपनी तरफ करते हुए कहता है, वैसे तो क्या अब मुझे मेरा इनाम मिल सकता है? जिस पर भाव्या अनजान बनते हुए कहती है, कैसा इनाम? जिस पर वृषांत कहता है, अरे आज दोपहर जो कल्याण ने शर्त लगाई थी वो इनाम। जिस पर भाव्या उसे दूर हटाते हुए कहती है, हटो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, समझे? जिस पर वृषांत कहता है, ये तो गलत बात है, मैंने इतनी मेहनत करी सिर्फ तुम्हारे लिए, अब तुम ऐसा करोगी मेरे साथ? जिस पर भाव्या उसके करीब आते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हें किस चाहिए? वही वृषांत भाव्या की नजदीक आने से थोड़ा डर जाता है और बहकने भी लगता है, जिसे देख भाव्या को बहुत हंसी आ रही होती है। वो उसके और नजदीक आते हुए कहता है, ठीक है। वही वृषांत अब अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसे देख भाव्या को बहुत हंसी आती है और वो उसके पैर पर पैर मारकर कहती है, चुपचाप जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ नहीं देने वाली। ये बोल वो वहां से जाने लगती है। वही अब वृषांत उसके पकड़ कर अपने करीब कर लेता है और कहता है, ये तुमने सही नहीं किया, मेरे अरमान जगा कर तुम ऐसे नहीं जा सकती। ये बोल वो उसके होठों पर अपने होठ रख देता है, जिससे भाव्या हैरान हो जाती है। फिर खुद भी आंखें बंद कर उन पलों को महसूस करने लगती है।